यही राणा सनाउल्लाह है, जब ये वजीर कानून थे और पंजाब की पुलिस को और सारे निजाम को कंट्रोल करते थे, तो इन लोगों के ऑर्डर के ऊपर गोली चलाई गई मॉडल टाउन में। और जब वहां गोली चलती है तो उसमें 14 लोग शहीद हो जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं, और उसमें दर्जनों लोगों को गोलियां लग जाती हैं, लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, खवातीन के मुंह के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं, हामला खातून जो है उसे शहीद कर दिया जाता है। आज 11 साल गुजर गए, उस मामले में अब तक इंसाफ नहीं हो सका। यानी जब एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो आप ये देखें कैसे वो नाइंसाफी को भी इंसाफ बना देते हैं, और जब एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो जाए तो जो इंसाफ करना भी होता है ना, उसे भी रोक देते हैं। यानी वहां लाशें गिरी थी, 14 लाशें थी, दर्जनों जख्मी थे, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मामला थे, किसी को सजा नहीं हुई। और यहां पे जनाब क्या हुआ कि कोई एक बंदा भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ, और यहां पे धड़ाधड़ सजाएं सुनाई जा रही हैं। रियासत है ना, जिस तरफ मर्जी मामला ले जाए, ख्वाजा आसिफ ठीक कहते हैं ना कि फिर सियासत नहीं करने देंगे, कोई भी काम नहीं करने देंगे, और मामला उसी तरफ चल रहा है। उमर अयूब साहब ने इस सजा के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को आज ATC फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल शेख ने राणा सनाउल्लाह के घर पर मुबैना हमले के झूठे इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुना दी है। मैं उस जगह कभी मौजूद ही नहीं था, और इस्तगासा के किसी गवाह ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मजीद ये कि इन्हीं गवाहों की गवाही को गुज़िश्ता साल ATC सरगोदा ने मुस्तरद कर दिया था और इन्हें झूठा करार दिया था। इस फैसले के बाद मेरे खिलाफ मजमूई तौर पर कैद की सजाएं 40 साल की हो गई हैं। अब वो ये कहते हैं कि 28 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो जब कत्ल हुई तो उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हरिपुर में मेरे घर पर हमला किया और जलाने की कोशिश की, मगर उस वक्त ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को सजा सुनाई गई। अब आगे वो एंड में जाके कहते हैं कि जनाब ये तो फस्तायत हो रही है और बदतरीन फस्तायत हो रही है, मगर मैं हमेशा तहरीक इंसाफ और अपने कायद इमरान खान का सिपाही रहूंगा। इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। ये जनाब कह रहे हैं उमर अयूब साहब। उनका रद्द-ए-अमल है, वो गए ही नहीं उस तरफ जिस तरफ मुकदमा उन पर डाल दिया पकड़ के, तल्ले की कोई नहीं। और जितना नुकसान बेनजीर की शहादत के ऊपर पीपल्स पार्टी ने किया था, उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं मिलती। तो भाई वो बर्बादी फेर दी थी पीपल्स पार्टी ने, अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया था पाकिस्तान का, लेकिन कुछ नहीं किया गया। रियासत खामोश हो गई कि आगे बढ़ना। लेकिन ये 9 मई के अंदर जो है ना एक जिद पकड़ी हुई और इसको बहाना बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये बहाना है और कुछ नहीं है। अब असद कैसर साहब जैसे एक, यानी असद कैसर जैसा बंदा जो ज्यादा शिद्दत में भी नहीं जाते, ये तो वो बंदा है जिसने